हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम का डेट अनाउंस किया जा चुका है। जून और जुलाई के अंदर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम के लिए अपेयर करने वाले हैं तो उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कंपलसरी है। इस बार के एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड की गई हैं जो आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आप अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके एग्ज़ाम के अंदर में अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साथ साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, आपको पर सब्जेक्ट कितना फ़ी लगेगा, अगर आप लास्ट डेट को क्रॉस कर जाते हो तो आप किस तरीके से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट के बाद लेट फ़ी क्या लगती है, क्या प्रोसेस रहेगा लेट फ़ी पे करने का। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के कितने दिन बाद हमें जो है हॉल टिकट मिल जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो दोस्तों, अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जहाँ पर हम देखेंगे कि लिंक आया हुआ है आपका 3-4 दिन पहले आया था आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक, जिसमें इस बार काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड की गई हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर में। तो यहाँ पे आप देखोगे अलर्ट कॉर्नर के अंदर में आपको लिंक मिल जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म का। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके एक नया पेज पे जा सकते हो जहाँ पे से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आ जाएगा जो गाइडेंस का पेज है, इंस्ट्रक्शन का पेज है कि किस तरह से आगे आप भर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें पूरा तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे कैसे करके आप अपना फिल कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है कि किस किस स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन करवाए हैं सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए जुलाई सेशन 2022 के अंदर में, ठीक है, वो एलिजिबल है अभी एग्जाम देने के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, ठीक है, चाहे एमए कर रहे हो चाहे बीए कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो उसके लिए, चाहे कोई डिप्लोमा कर रहा हो चाहे पीजी डिप्लोमा कर रहा हो, ठीक है, चाहे कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हो चाहे कोई पीजी सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हो। तो मतलब जो भी कोर्स है जो जुलाई सेशन के लिए अंदर में एलिजिबल होता है वो जून 2023 के अंदर में एग्जाम दे सकता है। जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट का 2022 वालों का एग्जाम अभी होने वाला है और वो अभी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, वो दे सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर मेरा जो मतलब सेशन है वो जनवरी सेशन है और मैं अभी जून में एग्जाम देना चाहता हूं, तो क्या दे सकता हूं, जुलाई सेशन वाले में एग्जाम दे सकता हूं? तो बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहता है। पर नॉर्मली क्या रहता है कि अगर 100 में से 99 बच्चे ऐसे होते हैं जो जून सेशन के स्टूडेंट है और जून सेशन के अंदर में ही एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं रहता। पर कई बार एक ऐसा केस बन के आ जाता है कि जैसे किसी का बैक आया हुआ है और जनवरी सेशन का स्टूडेंट है, वो क्लियर करना चाहता है, तो वो भी जून के अंदर में एग्जाम देकर अपना क्लियर कर सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत रहता नहीं है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है उन्हें, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आप अगर जून सेशन के स्टूडेंट हो तो आप एग्जाम दोगे ही दोगे। पर अगर मान लो आप जून सेशन के स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप एग्जाम देना चाहते हो तो भी आप एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ कि सबसे मेन चीज़ हमें जो याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि आपका जो लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म का भरने का वो 5 अप्रैल तक का हैगा। ठीक है, 5 अप्रैल तक आप विदाउट लेट फी, कोई लेट फी चार्जेस के बिना आप यहाँ पे जमा कर सकते हो 5 अप्रैल तक का। अब देखो इसके अंदर में कुछ शेड्यूल दिया गया कि 30-32 दिन का आपका टोटल एग्जाम का पीरियड रहेगा, जहाँ पे 30 दिन तक ऑलमोस्ट आपका एग्जाम चलने वाला है। और किस तरह से लेट फी रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखो शेड्यूल के अंदर में पूरा बताया गया है कि 6 मार्च से स्टार्ट हुआ आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना। आज हमारा 10 तारीख हो गया, 10 मार्च हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 दिन हो चुके हैं। अब देखो 6 मार्च से स्टार्ट हुआ तो 5 अप्रैल तक ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, 5 अप्रैल तक ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, जिसके अंदर में विदाउट लेट फी पर सब्जेक्ट आपको 200 रुपये पे करने हैं। आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, ठीक है, पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, पीजी कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, उसके अंदर में आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, आपके थ्योरी कोर्स का हो गया, प्रैक्टिकल का हो गया, लैब का हो गया, इन सभी का 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करना है। यहाँ पे सेकंड शेड्यूल के अंदर में ये बताया गया है कि अगर मान लो जो लास्ट डेट है 5 अप्रैल की, लास्ट डेट से आप आगे बढ़ गए, ठीक है, 5 अप्रैल के बाद अगर आप जमा करते हो तो 5 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा उसके अंदर में 200 रुपये पर सब्जेक्ट तो देना ही देना पड़ेगा, पर साथ में 500 रुपये लेट फी भी लग जाएगी आपकी। ठीक है, 200 रुपये पर सब्जेक्ट प्लस में 500 रुपये लेट फी। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो 6 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक का। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी एग्जाम इस बार देना है वो इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो टाइम पीरियड है, अगर आप लेट फी नहीं भरना चाहते, पैसे सेव करना चाहते हो, तो 6 मार्च से लेकर
5 अप्रैल तक के अंदर में ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरें, ठीक है। और जल्दी भरने का क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं अभी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। हमें पहले क्यों भरना चाहिए एग्जामिनेशन फॉर्म, जब भी निकले तो हमें 2 से 4 दिन के अंदर में ही क्यों भरना चाहिए, ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है और बहुत यूजफुल रीज़न होता है, उसके भी बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखो तीसरे शेड्यूल के अंदर में बताया गया है कि अगर मान लो आप 25 अप्रैल से भी पार कर जाते हो, 25 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड दे रखा है कि आगे जो भी डेट निकले, ठीक है, 25 अप्रैल के बाद अगर आप भरते हो, 26 तारीख से मान लो स्टार्ट करते हो भरना, तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे थ्योरी हो, कोर्स हो, प्रैक्टिकल हो, लैब कोर्स हो, उसके 200 रुपये पर सब्जेक्ट तो आपको पे करना ही करना है। साथ में आपको 1100 रुपये लेट फी भी भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो पहले वाले में, सेकंड में यहाँ पे था 25 अप्रैल तक का अगर भरते हो तो 500 रुपये, और 25 अप्रैल के बाद आपका 1100 रुपये लेट फी लग जानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम से पहले जाकर भरना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ दिया गया है, आप ये देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पे दिया गया है कि यूनिवर्सिटी क्या कर सकता है, यूनिवर्सिटी के पास अधिकार होता है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज कर सकता है। अगर मान लो आपने दिल्ली के अंदर में मान लो सत्यावती कॉलेज को चुना कि यहाँ पर मुझे एग्जाम देना है, ठीक है, या फिर कहीं पे भी कोई भी कॉलेज आपने कुछ चुन लिया कि इस कॉलेज में आपको एग्जाम देना है, पर ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप इस कॉलेज में एग्जाम दे सकते हो। वो किस कंडीशन में आप उस कॉलेज में एग्जाम दे पाओगे, जब उस कॉलेज के अंदर में सीट खाली है, ठीक है, तो आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये कॉलेज के पास राइट है, यूनिवर्सिटी के पास अधिकार होता है कि वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकता है। देखो अब ये चेंज करने वाला कंडीशन कब बनता है, अगर आप एग्जाम का जो फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो लास्ट में जाकर फिल करते हो। लास्ट में जब जाकर आप भरोगे ना, तब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीटें जो होती हैं फुल हो चुकी होती है, फिर ऑप्शन नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर वाला क्या करता है, जो आपका कॉलेज हो क्या करता है कि जहाँ पर भी आसपास में जो सीट खाली है किसी ब्रांच के अंदर में, किसी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में, तो वहाँ पर वो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो फॉरवर्ड कर देता है, चेंज कर देता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप मान लो किसी यूनिवर्सिटी को चुन रहे हो, किसी कॉलेज को चुन रहे हो कि इस कॉलेज में सेंटर में आपको एग्जाम देना है, जो भी सेंटर चुना है आपने वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर में मेंशन करना है और टाइम से एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना है। अगर लेट भरा आपने तो पहले अगर उस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में सीटें फुल हो गई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब वो कॉलेज के हाथ में चला जाएगा, यूनिवर्सिटी के हाथ में चला जाएगा कि वो कहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको शिफ्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ एग्जाम देना है तो उसको पर सब्जेक्ट 200 रुपये पे करना है। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल का भी उनके पास सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का भी सब्जेक्ट है, तो वो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल फ़ी किस तरह से भर सकते हैं। अगर उनका जो सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट तक का है, जैसे कि आपको पता होगा कि इग्नू में हर सब्जेक्ट को क्रेडिट में मापा जाता है, तो अगर आपका सब्जेक्ट 4 क्रेडिट तक का है तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, पर कोर्स पर सब्जेक्ट लग जाएगा। और अगर आपका 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है तो 500 रुपये पर कोर्स के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट फी, अगर आप मान लो प्रोजेक्ट भी बनाना है आपको आपके कोर्स के अंदर में है, तो 4 क्रेडिट तक के जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसमें 300 रुपये पर कोर्स लगेगा और 4 क्रेडिट से ज़्यादा वाले को 500 रुपये पर सब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा। इसमें भी लेट फी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पे बार बार ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जून जुलाई के अंदर में एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2023 के अंदर में, तो वो विदाउट लेट फी भरने का कोशिश करें और टाइम से पहले भरने का कोशिश करें। 5 अप्रैल तक का टाइम है तो ये ना कोशिश करें कि 5 अप्रैल को जाकर ही भरूंगा, ठीक है। 6 बजे तक का टाइम दे रखा है तो 6 बजे से पहले 4:59 पे 5:59 पे जाकर एकदम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करूंगा, ये बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो सबसे पहले तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको मनपसंद नहीं मिलेगा, कहीं पे भी भेज देगा इधर से उधर, फिर आप धक्के मार खाते रहो। दूसरी चीज़ ये, आपको लेट फी बाद में भरनी पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म पहले ही सबमिट करें। तो ये कुछ मेन गाइडेंस थी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ ये रहता है लैंग्वेज का। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो जोश में रहते हैं, वो बिना ध्यान के या फिर दोस्तों को बोल देते हैं कि यार तू मेरा भर दियो एग्जामिनेशन फॉर्म, और लैंग्वेज का बड़ा दिक्कत कर देते हैं वो, ठीक है। तो आपको जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो तो आपको हमेशा अपना ये ध्यान रखना है कि आप अपना लैंग्वेज किस तरह से चुन सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज कैसे चुनोगे, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, खास कर आपको एग्जाम देने से पहले, ठीक है। इसका रीज़न क्या रहता है कि कई बार हम ना लैंग्वेज को ऐसी छोड़ देते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है, ऐसी छोड़ देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज आपको चुनना है,
ठीक है, लैंग्वेज चुनते समय आपको ध्यान रखना है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो एग्जाम देने में, हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, ये ना हो कि बाद में आप किसी से मैसेज करके कॉल करके पूछ रहे हो सर मुझे बता दो, मैंने इंग्लिश चुना था मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, सर मैंने हिंदी चुना था इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, लैंग्वेज का भी। जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन आ जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर हमने एग्जामिनेशन फॉर्म मान लो भर दिया, भरने के बाद कब तक हमारा जो हॉल टिकट है वो आ जाएगा। तो हॉल टिकट की अगर आप बात करोगे तो हॉल टिकट का ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 5 से 7 दिन आपका एग्ज़ाम से ना, एग्ज़ाम से 5 से 7 दिन पहले आपका हॉल टिकट आ जाता है, एग्जामिनेशन टिकट आ जाता है। आपको उसको निकाल कर ही लेके जाना है। यहाँ पे देखोगे भी जब भी एंट्री करने के लिए जाओगे हॉल के अंदर में, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आपका हॉल टिकट होना चाहिए और एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड आप ले सकते हो। और इवन दो आधार कार्ड से भी बेटर क्या रहता है कि आप अपने कॉलेज का आईडी कार्ड ले जाओ, जो इग्नू का आईडी कार्ड है वो ले जाओ, वो बेटर रहता है। ठीक है, अब आपको मान लो जो भी स्टूडेंट्स है जिनको ये एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना है वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लियर करके टिक करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, जहाँ पे प्रोसेस टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का आ जाएगा, जहाँ पे अगला पेज खुलकर आएगा। ठीक है, उन्हें नॉर्मली क्या करना है, अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, जो भी इनरोलमेंट नंबर है वो डाला उन्होंने। ठीक है, अपना कोर्स जो भी है वो सिलेक्ट करो। ठीक है, और जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो मतलब रीजनल सेंटर पड़ रहा है या जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे कैचअप कोड डालकर आगे बढ़ो, कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ने के बाद आगे आपको फिल करना रहेगा चीज़ें, आप उसको फिल कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू भी आप अपना, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। जिसके बाद वो पेमेंट होने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगा कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, आपका ये एग्जामिनेशन सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है। सब्जेक्ट को भी ध्यान से सेलेक्ट करना होता है इसके अंदर में। कई बार क्या होता है वहाँ पे सारे सब्जेक्ट शो हो रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर के भी, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारे सब्जेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो सारे सब्जेक्ट पे क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देना है। तो आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो इस चीज़ का ध्यान रखना और उसके हिसाब से ही उन सब्जेक्ट पे क्लिक करना, नहीं तो फीस तो ज़्यादा लगेगी ही लगेगी और आपकी जो उसमें गड़बड़ भी हो जाएगा, आगे एग्जाम देने में प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, एग्जाम से लेकर, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे भी डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।